नमस्ते बच्चों। आज हम संज्ञा पाठ के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा वैसे आप सभी को अच्छे से पता है। संज्ञा पाठ आपने पहले भी पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है संज्ञा के बारे में। जनरली देखा जाए तो संज्ञा हम सब एक संज्ञा है। आप भी एक संज्ञा हो, मैं भी एक संज्ञा हूँ। जिस डिवाइस के थ्रू आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वो भी एक संज्ञा है। सब संज्ञाएं हैं। घर में आसपास सब इधर उधर आप जो भी देखोगे, जो महसूस करते हो आप, वो भी संज्ञा है। तो संज्ञा हमारे एक तरह से देखा जाए तो हमारे चारों तरफ उपस्थित होती है। हमारे आसपास सब तरफ संज्ञा ही होती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये सब जो होते हैं हमारे संज्ञा के प्रतीक होते हैं। किसी न किसी रूप में संज्ञा का बोध कराते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, जो अपने नाम से पॉपुलर हो। वस्तु यानी कोई ऐसी वस्तु जो अपने नाम से जानी जाए। वस्तु में आपकी पुस्तक हो सकती हैं, जैसे पुस्तकों में रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कुरान, बाइबल, इस तरह की वस्तुएं हो गई जो अपने नाम से जानी जाती हैं। फिर आपका आता है स्थान। स्थान आप रहते हो मुजफ्फरनगर में, या दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, अमेरिका, कोई भी किसी भी स्थान का नाम, ये सब अपने नाम के अनुसार जाने जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ऐसे व्यक्ति जो अपने नाम से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं आपको पहले 1 बाय 1 सारे भेदों के बारे में बता देती हूँ। फिर आता है आपका सेकंड भेद, होता है इसका मेन भेद, जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? एक तरह की कैटेगरी होती है, एक जाति का बोध कराता है। आप लोग हैं जैसे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, आप लोग भी एक तरह की जाति हैं, यानी विद्यार्थी यानी बहुत सारे लोग। ठीक है, मैं आपकी टीचर हो गई, टीचर, अध्यापक, शिक्षक, ये भी एक तरह की जाति हो गई। तो जो एक किसी पर्टिकुलर जाति का बोध कराए, पेड़, नदी, इस तरह की ये सारी चीज़ें एक जाति का बोध कराती हैं। तो ये सारी जातिवाचक में आते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आता है भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? भाव जो हम महसूस करते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, केवल हमें महसूस करते हैं। हम उनको केवल अनुभव कर सकते हैं उनका। किसी भी, जैसे हमारे सैनिक हैं, सैनिक की हम क्या महसूस करेंगे? वीरता। और सैनिक कैसे हैं? वीर। यहाँ पे मैं एक बात आपको स्पेशली बताना चाहूँगी कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं विशेषण और भाववाचक संज्ञा में। विशेषण से ही भाववाचक संज्ञा बनती है प्रत्यय लगाकर। जैसे हम अब उसमें पता कैसे करेंगे हम कि वो विशेषण है या आपकी भाववाचक संज्ञा है? जैसे विशेषण के लिए हम लगाते हैं हमेशा कैसे, कैसा। अब सैनिक कैसे होते हैं? वीर होते हैं। तो कैसे लगा के हमें वीर यानी विशेषण पता लग रहा है। उनके अंदर क्या भाव होता है? वीरता का। वो कैसा है? सुंदर है। अब उसके अंदर भाव क्या है? सुंदरता का। अब आप कुछ मीठी चीज़ खाने लगो, रसगुल्ला खाने लगो, हलवा खाओ, आप कुछ भी, इन दिनों आप खूब अच्छे से खा भी रहे हो घर में रहकर। तो रसगुल्ला कैसा है? मीठा, यानी विशेषण। अब रसगुल्ले के अंदर क्या है? आपको किस चीज़ का एहसास हो रहा है? अनुभव क्या हो रहा है? उसकी मिठास का। आपको उसकी मिठास का अनुभव हो रहा है। ये होते हैं भाव जो हम महसूस करते हैं। अब जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसी के 2 भेद होते हैं: समूहवाचक या समुदायवाचक। यानी जो एक पूरे किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बताएं। जैसे कि आपकी ये हो गई, आपकी भीड़ हो गई, जनता। जैसे आपने सुना होगा जज, बटालियन, फौज, सेना, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। इसमें एक टाइप के ही लोग होते हैं। फिर उनकी मतलब एक ड्रेसिंग भी कई बार एक तरह की होती है। जैसे आप लोग विद्यार्थी हो गए, तो विद्यार्थी आपकी क्या होता है? यूनिफॉर्म एक जैसी होती है। तो एक वो तरह का समुदाय या समूह होता है, वो ज़्यादातर एक जैसे होते हैं। उसके बाद आपकी आती है द्रव्यवाचक या धातुवाचक। द्रव्य लिक्विड हो गया, धातु आपका मेटल हो गया, जिसे आप मटेरियल नाउन बोलते हो। व्यक्तिवाचक क्या होता है? प्रॉपर नाउन। जातिवाचक होता है आपका कॉमन नाउन। और भाववाचक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जातिवाचक जो होता है आपका कॉमन नाउन, उसके 2 भेद होते हैं आपके: समुदायवाचक, जो आपका होता है कलेक्टिव नाउन। और फिर आता है आपका द्रव्यवाचक या धातुवाचक, जो मैं अभी बता रही हूँ, वो होता है आपका मटेरियल नाउन। इसमें मटेरियल आता है लिक्विड में आपके दूध, पानी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और आपके धातु में यानी मेटल में सोना, चांदी, लोहा, कोयला, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें तो अपने आप सब कुछ होती हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो हमें बनानी होती हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना पड़ता है। तो निर्माण कैसे होता है भाववाचक संज्ञाओं का? क्रिया से होता है, क्रिया शब्दों से। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई। जातिवाचक जो शब्द होते हैं उनसे भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे बच्चा,
बच्चा से आपका बचपन बन जाता है, शिशु से आपका शैशव बन जाता है, इस तरह से आपका होता है। अब हम आते हैं विशेषण शब्दों पर। विशेषण शब्दों से भी निर्माण होता है। जैसे सुंदर से, वो कैसा, अभी मैंने आपको बताया था, सुंदरता। ईमानदार, ईमानदारी, उसके अंदर भाव क्या आ गया, ईमानदारी का। कुछ अव्यय शब्द होते हैं जिनका हम इस्तेमाल अलग अलग स्थान पर भी करते हैं, तो जैसे देर से आपका देरी बन जाएगा। अब हम मेन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक कभी कभी देखने में हमें एक जैसे लगते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उनके बारे में पर्टिकुलर आपको बताऊंगी कि वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी जातिवाचक के होते हैं, बट उनको हम व्यक्तिवाचक भी बना सकते हैं। एक तो आपको लगेगा आम, आप कहोगे फल, फल जातिवाचक होता है और उसमें फल में आम हो गया। आम आप कहोगे, आपके अनुसार बहुत से बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि आम शायद व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन बेटा आम व्यक्तिवाचक नहीं होता। आम तो आम होते हैं बहुत सारे। जब आप उनको आम को एक कैटेगरी दे दोगे कि आम कहाँ के फेमस हैं, जैसे कि आप कह दो दशहरी आम, तो एक उस आपने उसको एक नाम दे दिया आम को, तो वो आपका व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अमरूद हो गए, अमरूद भी एक तरह की कैटेगरी है, फल में आता है वो भी। तो अमरूद में जब हम बता देंगे इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबाद के अमरूद बहुत फेमस होते हैं। खरबूजा ही जैसे होता है, खरबूजा बागपत का खरबूजा बहुत फेमस होता है, बागपती खरबूजा कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन आप खाते होंगे, देखते होंगे, वो ऑस्ट्रेलियन आता है, ऑस्ट्रेलियन खरबूजा। तो जब उसको एक नाम मिल गया ना पर्टिकुलर जगह का, तब वो आपका व्यक्तिवाचक बन जाएगा। इस तरह से संतरा होता है, नागपुर का संतरा फेमस है, नागपुरी संतरा, ये और बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, कश्मीरी सेब। तो जब उनके सामने एक पर्टिकुलर जगह का नाम लग जाएगा तो वो बन जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपका हाथी है, आप कहोगे जानवरों में हाथी है, हाथी तो व्यक्तिवाचक होता है। नहीं बेटा, हाथी तो बहुत सारे होते हैं, हाथी सब एक जैसे होते हैं, वो तो एक तरह की जाति तो बताते हैं। हाथी का एक पर्टिकुलर नाम हो गया, जैसे इंद्र के हाथी का नाम है एरावत, तो एरावत हाथी जब हम कहेंगे तो बन जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। उसी तरह से एक बार एक उसके लिए लोगो बनाया गया था, एशियन गेम्स हुए थे तब, उसमें अप्पू था उसका लोगो, तो वो अप्पू जो नाम दिया गया हाथी को, तो वो बन गया आपका व्यक्तिवाचक। अब आते हैं हम ऐसे शब्दों पे जो आपके बहुत कॉमन होते हैं, आपके आसपास ही रहते हैं, और लेकिन उनको हम व्यक्तिवाचक में कैसे बताएंगे। जैसे बापू, बापू शब्द किसी के भी बापू हो सकते हैं, पिताजी, पापा, इनको हम बापू बोलते हैं। तो मेरे बापू आए थे, गांव में तो बापू का प्रयोग करते हैं। बट बापू शब्द को व्यक्तिवाचक, ये कुछ अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो बापू को व्यक्तिवाचक कैसे बनाया गया, वो हर कोई नहीं है, वो हमारे देश के बापू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को एक नाम दे दिया गया बापू। तो वो जब हम बापू का प्रयोग करेंगे, बापू ने देश को आज़ाद कराया, तो वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर हम कहेंगे बापू मेरे लिए खाना लाए, यानी बापू किसी के भी बापू, तो वो आपका व्यक्तिवाचक जातिवाचक में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेताजी, आप कोई से भी नेताजी हैं, नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने कहा मैं सड़कें बनवा दूंगा, नेताजी ने कहा मैं बिजली की व्यवस्था करूंगा, बहुत सारे भाषण इस तरह से। तो ये आपके कोई से भी नेता होगी, यानी जाति। लेकिन अब एक नेता है पर्टिकुलर, नेताजी, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये तो एक पर्टिकुलर नेताजी थे, इनका नाम नेताजी पड़ गया था, ये थे सुभाष चंद्र बोस। इसी तरह से बहुत सारी हमारी भाववाचक संज्ञा होती हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, जाति बना लेते हैं, जातिवाचक से भाववाचक बना लेते हैं। और भी बहुत इस तरह की होती है, जैसे प्रार्थना होता है, तो प्रार्थना क्या हो गया आपका, भाव हो गया। प्रार्थना को जब हम कहेंगे प्रार्थनाएं, उसकी प्रार्थनाएं, यानी बहुत सारी कैटेगरी आ गई, प्रार्थना में तो एक आ गई, तो हम कहेंगे कि प्रार्थनाएं, तो वो आपका जाति बन जाएगी। इसी तरह से हम अगर कहेंगे भीम, भीम है एक शब्द, आपका व्यक्तिवाचक में आता है, भीम, पांडवों में से एक भीम था। अगर हम कहें कि देश को भीमों की ज़रूरत है, यानी भीम जैसे लोगों की, तो ये आपका जातिवाचक बन जाएगा। हम इस तरह से भी जातिवाचक को व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में चेंज कर सकते हैं।